बच्चों नमस्कार। कल आपको मैंने पेंसिल के विषय में बताया था। एक पेंसिल का मैं आज अलग से वीडियो बना रहा हूँ। जो पेंसिल हमारी होती है, तो हम जो नॉर्मल लिखने के लिए पेंसिल का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं एचबी पेंसिल। क्या कहते हैं? एचबी पेंसिल, जो कि नॉर्मल पेंसिल होती है। इससे बच्चे भी लिखते हैं। ऑफिस में, कॉलेजों में, स्कूल में जो लिखावट इस पेंसिल से होती है, जो सामान्यतः प्रयोग में आती है। और आपकी जो बी श्रेणी की पेंसिल होती है, तो बी श्रेणी की जो पेंसिल होती है वो पेंसिल क्या होती है? बहुत सॉफ्ट होती है। क्या होती है? बहुत सॉफ्ट होती है। और बी पेंसिल द्वारा खींची गई रेखा गहरी होती है। क्या होती है? गहरी होती है। तो बी पेंसिल जो होती है उसका जो जो नंबर बढ़ता जाएगा उसके द्वारा खींची गई जो रेखा होगी, लाइन होगी, वो उतनी ही गहरी होती चली जाएगी। बी पेंसिल में जो लिड उसका होता है, अंदर का काला वाला भाग होता है, उसमें ग्रेफाइट की मात्रा अधिक होती है और मिट्टी की मात्रा कम होती है। तो कहने मतलब कि जो बी श्रेणी की पेंसिल होती है, जैसे 2B 4B लिखा हुआ देखिए कहाँ है, ये 2B 4B 6B 8B जो होता है, इनमें क्या है, जो नंबर बढ़ता जाएगा इनका, ठीक है, मैंने 2B से हल्की लाइन कुछ होगी और जब 8B से हम लाइन खींचेंगे तो और गहरी क्या होगी? ज़्यादा गहरी होगी। तो मैंने बी श्रेणी की पेंसिल क्या होती है? सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है, नरम होती है और उसके द्वारा खींची गई रेखा क्या होती है? गहरी होती है। जितने ज़्यादा नंबर बढ़ता जाएगा उसके द्वारा खींची गई रेखा उतनी ही गहरी होती जाएगी। अब आता है एच श्रेणी की पेंसिल, जो हार्ड होती है। क्या होती है? हार्ड होती है, सख्त होती है ये, और इसके द्वारा जो खींची गई जो रेखा होती है वो हल्की होती है। क्या होती है? हल्की होती है। ये हार्ड होती है तो हल्की होती है। अब एच पेंसिल का नंबर जो जो बढ़ता जाएगा और उसके द्वारा खींची गई रेखा है उतनी ही हल्की होती जाएगी। जैसे 2H 4H, माने 2H की अपेक्षा 4H से यदि हम रेखा खींचते हैं तो वह रेखा और हल्की होगी और वो पेंसिल और सख्त होगी। देखिए जैसे लिखा हुआ है, पेंसिल का जो लेड होता है वो ग्रेफाइट का, किसका? ग्रेफाइट का बना होता है। अब पेंसिल कौन सी आती है? HB। देखो HB जो पेंसिल होती है, HB सामान्य पेंसिल है जिसका प्रयोग स्कूल एवं ऑफिसों में किया जाता है। छोटे बच्चे भी लिखते हैं इसमें से, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी आती है तो बी श्रेणी की पेंसिल आती है और एक एच श्रेणी की पेंसिल आती है। तो देखिए जो बी श्रेणी की पेंसिल होती है, कौन सी? बी श्रेणी जो पेंसिल होती है ये नरम होती है। क्या होती है? नरम होती है। क्या कहते हैं? सॉफ्ट। क्या कहते हैं? सॉफ्ट, ठीक है। अब इसके द्वारा खींची गई जो रेखा होती है क्या होती है? वो गहरी होती है। क्या होती है? गहरी होती है। इसका नंबर जितना अधिक होगा उसके द्वारा खींची गई रेखा उतनी गहरी होगी। क्या होगी? गहरी होगी। नंबर 2B 4B 6B 8B, कहने का मतलब कि 2B की अपेक्षा यदि हम 8B से खींचते हैं रेखा तो वो अधिक गहरी होगी। नंबर जितना बढ़ेगा उसके द्वारा खींची गई रेखा उतनी गहरी होगी। अब आती है एच श्रेणी पेंसिल। कौन सी? एच। जो बी श्रेणी पेंसिल होती है उसमें ग्रेफाइट की मात्रा अधिक होती है और मिट्टी की मात्रा कम होती है। एच श्रेणी पेंसिल में क्या है? ग्रेफाइट की मात्रा कम होती है और मिट्टी की मात्रा अधिक होती है। एच श्रेणी पेंसिल क्या होती है? ये पेंसिल कठोर, हार्ड होती है। क्या होती? कठोर होती है। इसके द्वारा खींची गई जो रेखा है हल्की होती है। पेंसिल का नंबर जितना अधिक होगा रेखा उतनी ही हल्की होगी। H 2H 4H 6H 8H ये इनका नंबर होता है, ठीक है। कहने का मतलब कि जो बी पेंसिल होती है, कौन सी? बी होती है, इसके द्वारा खींची गई रेखा क्या होती है? गहरी होती है। क्या होती है? गहरी होती है। एच द्वारा खींची गई जो रेखा होती है वो क्या होती है? हल्की होती है। क्या होती है? हल्की होती है। बी में जैसे 2B, ठीक है, इसमें क्या है? 2H, ठीक, देख लीजिएगा। बी का मतलब होता है गहरी, एच का मतलब होता है हल्की। इनका नंबर जितना अधिक बढ़ता जाएगा रेखा उतनी गहरी होगी। एच में जितना नंबर बढ़ता जाएगा उसके द्वारा खींची गई रेखा उतनी हल्की होगी। यहाँ से देख लेना एक बार।